खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है, जिसमें स्पष्ट रूप में आगे ईरान युद्ध जल्द खत्म होगा, ये पक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है। और ये डे 1 से हो रहा है। डे 1 से डोनाल्ड ट्रंप इसी पक्ष में है कि ईरान हार रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये सबसे बड़ा दावा इस जंग के मुहाने पर सामने आता है, जिसमें कहा जा रहा है कि नेटो साथ नहीं दे रहा, अरबों खरबों पैसे लगाए, अरबों खरबों डॉलर लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी साथ नहीं दिया। लेकिन इसके साथ ही ये दावा कर देना कि अभी भी एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इसमें जीत रहे हैं, ईरान हार रहा है, इसके पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कितना ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को आगे बढ़ाने ले जाने जैसा है, या असली हकीकत में इसको लेकर तस्वीर कुछ बनती हुई नजर आ रही है, और हकीकत क्या उन दावों से परे है, इसको लेकर के लगातार डिकोड किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि जंग के इस मुहाने पर डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरीके का बयान रखते हैं कि सब परफेक्ट है और जंग में जीत आगे हो रही है अमेरिका की। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको दिखा देते हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ईरान का पलटवार सामने आया है। अब आप देखिए, ईरान भी कहीं से पीछे नहीं है। ईरान बैक टू बैक हर हमले का जवाब दे रहा है। तेहरान ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि तेहरान द्वारा कोई समझौता नहीं हुआ है। तेहरान ने कहा है कि अमेरिका गीदड़ बख्तियां दे रहा है और अमेरिका के साथ शर्तों पर कोई बात नहीं हुई है, कोई शर्तें जिन पर कॉम्प्रोमाइज ईरान ने किया हो, ऐसा इस वक्त कुछ समझ नहीं आता है और तेहरान इनकार कर रहा है। पहली तस्वीर आप देखेंगे, ये दो बड़ी तस्वीरों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में आप दोनों ही अलहदा अंदाज नजर आएगा। पहले अंदाज में आप डोनाल्ड ट्रंप के दावे को देखिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही हवाई जीत को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान का पक्ष यह है, तेहरान से आवाज उठती है कि वहां पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है, अमेरिका के साथ शर्तों पर कोई बात नहीं हुई है, ना आगे होगी। अभी तक तो फिलहाल स्थिति यही है कि वहां पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो ये जो दावा डोनाल्ड ट्रंप जीत का कर रहे हैं, ये दावे की हकीकत क्या ये दावे खोखले हैं और सिर्फ जंग के मुहाने पर एक तरह का कॉन्फिडेंट एस्पेक्ट रखने की कोशिश है, एक तरीके का एक स्ट्राइक जो साइकोलॉजिकल तौर पर बनाई जाए, जिससे दुश्मन देश को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए सुपर पावर का दमखम। इस अंदाज में आगे काम किया जा रहा है। इस पर आपको जानकारियां देंगे, लेकिन इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं और अब बात करते हैं उस तस्वीर को लेकर के जिसको लेकर हलचल इस वक्त दुनिया में है। क्या ईरान पर ट्रंप की नई चाल शुरू हो चुकी है? क्या ये दबाव में लिया गया फैसला है, या फिर एक सोची समझी रणनीति है? एक तरफ युद्ध विराम की बात, दूसरी तरफ हथियारों की कमी से जूझता अमेरिका। दुनिया को हथियार बेचने वाला सुपर पावर आज खुद अपने वॉर स्टॉक को लेकर परेशान है। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक लगातार सप्लाई ने अमेरिका के सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ा दिया है। कैसा दबाव और डबल गेम क्या है, समझिए। जल्दी से आपके सामने डिटेल्स रखते हैं कि ट्रंप का डबल गेम किस तरीके से है। ईरान पर बड़ा खेल करने की, हथियार खत्म और अब रणनीतियां शुरू। पहले सीज फायर, फिर अटैक, फिर सीज फायर, फिर अटैक। ट्रंप की रणनीति या मजबूरी है कि टाइम बाय करिए, वक्त लीजिए और हथियारों को वापस से पिक्चर में लाइए। टाइम खरीदने की चाल दुश्मन को भ्रमित करना, फिर फुल पावर अटैक करना, यानी कि समय लेकर के अपने हथियारों की संख्या को, उस जंगी बेड़े को दुरुस्त करना, उसके बाद फिर से डबल एक्शन के साथ अटैक करना। आखिर ये डबल गेम डोनाल्ड ट्रंप की क्या इस वक्त दुनिया समझ पा रही है, और खास तौर पर ईरान क्या इसे सिरे से लेने वाला है या इस चाल को समझ चुका है? दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। ईरान पर ट्रंप की नई चाल, दबाव या रणनीति? पहले युद्ध विराम का दिखावा, फिर पूरी ताकत से वापसी। ईरान अमेरिका में वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में ट्रंप के बदले रुख से
सवाल उठ रहा है कि ट्रंप क्या सच में दबाव में है या ये सिर्फ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अमेरिका आज खुद हथियारों की कमी से जूझता दिख रहा है। डिफेंस कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो क्या अभी का संकट टालने के लिए ट्रंप ने वार्ता का रास्ता चुना या ये एक बड़ा खेल है? पहले स्थायी युद्ध विराम का दिखावा, फिर पूरी ताकत से वापसी। क्या ये ईरान पर ट्रंप की नई चाल है? दरअसल दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है, जो दुनिया के 99 देशों को हथियार सप्लाई करता है, जिसने यूक्रेन और ईरान युद्ध में काफी हथियार सप्लाई किए हैं। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक हथियार खरीदने वालों की लिस्ट में पहले नंबर पर सऊदी अरब है, जहां अमेरिका निर्यात में से 12% हथियार सऊदी अरब खरीदता है। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिसाइल की है। दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, जिसे कुल सप्लाई में से 9.4% हथियार अमेरिका ने बेचे हैं, जिसमें एयर डिफेंस और गाइडेड बम की बड़ी खेप है। इसके बाद जापान को भी अमेरिका कुल सप्लाई 8.9% हथियार बेचता है, जिसमें F-35 लाइटनिंग जेट और अब्राम्स टैंक शामिल है। इसके बाद कतर का नंबर आता है, जिसे अमेरिका ने 7.4% हथियार बेचे, जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कतर ने खरीदे। 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जिसने कुल निर्यात में से 5.6% खरीदे हैं, जिसमें F-35 जेट, सबमरीन्स, मिसाइल्स शामिल हैं। क्या वार्ता का रास्ता ढूंढकर युद्ध टालना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या ये डबल स्टांस है? हो सकता है वार्ता के लिए तैयार होने के पीछे हथियारों की कमी भी एक वजह हो, जबकि ईरान को चीन रूस से बैकडोर से हथियार मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों का हथियारों का प्रोडक्शन घट चुका है, जिससे अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है कि वो लंबी जंग से कैसे लड़ेगा। और इसी वजह से जनवरी 2026 में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें डिफेंस कंपनियों को फटकार लगाई गई थी। वो उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बजाय स्टॉक बायबैक की और साथ ही साथ डिविडेंड पर पैसा खर्च कर रही है। अब उन्हें हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। इनमें जिन कंपनियों के नाम शामिल है वो 4 बड़ी कंपनियां हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रही है ये 4 कंपनियां। आप चलिए डिटेल्स इन कंपनियों को लेकर आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉकहीड मार्टिन की। F-35 विमान और मिसाइल सिस्टम बनाती है। बात बोइंग की करते हैं। F-15 विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर बनाती है। तीसरी रेथियन, जो कि RTX भी कही जाती है, जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम डेवलप करती है। और चौथा जनरल डायनामिक्स, जो कि अब्रास टैंक्स और नौसैनिक जहाज बनाती है। अब देखिए, ये पूरी तरीके से ये 4 जो तस्वीर दिखाई गई 4 कंपनियों को लेकर बताया गया, कहां से किसका कितना प्रोडक्शन होता है। और ये प्रोडक्शन इस वक्त क्योंकि घट रहा है, जंगी बेड़े में तस्वीर थोड़ी सी नर्म पड़ती भी नजर आ रही है। इन सभी के अलावा पेंटागन ने अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी और GM डिफेंस कंपनियों को बुलाकर कहा है वो इसी तरह हथियार बनाए जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए थे। तो क्या अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या वो ईरान को युद्ध विराम के जाल में उलझाकर हथियारों का प्रोडक्शन करेगा, बड़ा जखीरा तैयार करेगा जिससे लंबा युद्ध लड़ सके? इसके लिए कुछ वक्त तक अपने सबसे महंगे और हाईटेक हथियारों की बिक्री भी रोक सकता है। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप अब बातचीत की टेबल पर लौटते दिख रहे हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम प्लान का हिस्सा है? पहले शांति का संदेश दीजिए, मैसेज दीजिए दुनिया को और दुश्मन देश को भी कि साथ आइए, बातचीत करिए, मसला सॉल्व करिए, और फिर पूरी ताकत के साथ एक साथ वापसी करिए। सवाल बड़ा है कि क्या यह कूटनीति है या डिले टैक्टिक्स? आइए समझते हैं इस पूरी रणनीति को। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये डिटेक्टिव टैक्टिक्स के तहत डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के सबसे बड़े खरीदार कौन है, जिसमें यूरोपीय देश पहले नंबर पर आते हैं। पहले पूरे यूरोप में अमेरिका अपने प्रोडक्शन का 38% हथियार बेचता है। दूसरे नंबर पर मिडिल ईस्ट के देश, जो 33% हथियार अमेरिका से खरीदते हैं।
इसके बाद एशिया ओशनिया के देश है जहां कुल सप्लाई का 26% हथियार अमेरिका बेचता रहा है। इसी तरह लैटिन अमेरिकी देशों को 2% और अफ्रीका में 1% हथियार अमेरिका बेचता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला अमेरिका खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा है। पेट्रियट सहित बाकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का जखीरा खत्म होने के कगार पर है। इजराइल अरब देशों ने अपनी 75% से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों को इस्तेमाल कर लिया है। अमेरिका पर अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा का दबाव भी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में हथियारों की कमी हो रही है। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में लगातार हथियार सप्लाई से अमेरिका के वॉर रिजर्व में गिरावट आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।